नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। अक्सर राजस्थान तक के लिए मेरी समय समय पर ये कोशिश रहती थी कि ग्राउंड पर जहां पर स्टोरी हो रही हो वहां पर जाकर ज़मीनी हकीकत हाले बयान किया जाए, ताकि जो राजस्थान तक के दर्शक हैं उन तक सही जानकारी पहुंच सके। और उसी वजह से आज मैं पहुंचा हूं विजयनगर, जहां एक तरफ राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर तूफान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अहम या अहंकार, भले ही वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप, दोनों तरफ से घमंड और अहंकार की आक्षेप जो है वह लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि दोनों तरफ से माफ़ी नहीं मांगी जा रही है। कौन माफ़ी पहले मांगे, कौन अपना स्वयं पहले छोड़कर दूसरी तरफ आगे बढ़कर अपनी ईगो को पीछे छोड़कर एक गतिरोध खत्म करने की कोशिश करे, समय बता सकता है। पर जिस तरह से विजयनगर में हालात बने हुए हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्या नेताओं की यही प्राथमिकता रह गई है कि क्या विधानसभा में अपनी दादी जो शब्द का प्रयोग किया गया उसको लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर ना तो सत्ता पक्ष ना ही विपक्ष पीछे हटने के लिए तैयार है। और आज विधानसभा के बाहर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ सामने आ गए और जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए किया, और जिस तरह से आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फूट फूट कर विधानसभा के अंदर रोए हैं। क्या जो नेता हैं, भले ही वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, उनको नहीं पता कि प्रदेश में क्या कुछ हालात चल रहे हैं, क्या हालात हैं विजयनगर में और कितने आक्रोशित लोग हैं? क्या अभी तक ये जो नेता हैं, भले ही वो टीकाराम जूली हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों, सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत, इन्होंने सोचा है कि विजयनगर, जो कि जयपुर से महज करीबन 2.5 घंटे की दूरी पर है, यहाँ पर आकर देखा जाए 2.5-3 घंटे का सफ़र करके कि यहाँ पर जिस तरह से ब्लैकमेल कांड की परते दर परत खुलते हुए जा रही थी और लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश था, क्या ये हमारे नेता ज़मीनी वास्तविकता से, ज़मीनी हकीकत से, ग्राउंड रियलिटी से इतर हो गए हैं और इसी प्रकार की राजनीति करने में लगे हुए हैं, जो कि उनका अहम, उनका घमंड या फिर उनका ईगो दर्शाता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अपमानजनक तरीके से बात किया जाना चाहिए, या फिर असम्मानजनक तरीके से किसी भी पूर्ववर्ती नेता जो कि अब दिवंगत हैं, जो कि अब मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। पर क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ना तो सत्ता पक्ष एक कदम पीछे हटने को तैयार है, ना ही विपक्ष अब इस मूड में है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले? जिस तरह से गतिरोध बना हुआ था, आज उसको लेकर उसमें कहीं ना कहीं एक लेवल और ऊपर पहुंच गया। जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनके बारे में जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल डोटासरा ने किया, उन्होंने वैसे शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, और वो 2 या 3 बार विधानसभा के अंदर फपक के फूट फूट कर रोए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी 5 बार के विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और इस प्रकार के शब्दों का जो उनके हिसाब से डोटासरा ने उनके लिए इस्तेमाल किया। और डोटासरा ने क्या कुछ कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए बीजेपी के ये गोडसे की औलाद हैं, ये अपनी बात से पीछे हट गए, और तमाम जो बातें कही। विधानसभा के अंदर दोनों सत्ता और विपक्ष को संयम बरतने की ज़रूरत है। इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल ना करके फोकस उन बातों पर रखना चाहिए जो कि सही में लोगों तक प्रभावित कर रही है, लोगों को एक तरह से पीड़ित कर रही है। और जिस तरह से बियावर का ये ब्लैकमेल कांड एक बड़ा मामला बनकर सामने आया है, इसमें कुल अभी तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें और गिरफ्तारियां संभावित हैं। 11 में से 3 आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं। कम से कम 5 से 6 लड़कियों का बताया जा रहा था जो कि नाबालिग हैं, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उनका कैमरे पे रील बनाई गई और उसके द्वारा उनके साथ ब्लैकमेलिंग का काम किया गया। आज सैकड़ों की संख्या में पुरुष और स्त्रियां
विजयनगर की सड़कों पर निकलकर जुलूस निकालकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उनकी मांग ये है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो कि एग्जेम्पलरी हो, जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश तक ना करे। पर इस पूरे मामले में मांग ये भी उठ रही है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या आपको नहीं सूझी कि एक हाई लेवल कमेटी जिसको आप हेड कर सकते थे वो यहाँ पर आकर वस्तुस्थिति को समझती? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है और पिछले 4 से 5 महीने से ऐसा कहा जा रहा था कि ये यौन शोषण का काम जो है वो चल रहा था और इतना कुकृत्य जो यहाँ पर हो रहा था, जो इतनी घिनौना काम अगर हो रहा था यहाँ पे, तो उसके खिलाफ क्यों विजयनगर की पुलिस, ब्यावर की पुलिस प्रशासन सजग नहीं थे? अगर सजग थे तो क्या उनको पता चल रहा था कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और उनके नाक के नीचे जानबूझकर इस प्रकार की बातों को एक तरह से एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के तहत अलाउ किया जा रहा था? आरोप तो ये है कि इस पूरे मामले में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी भी शामिल हैं और मैं इस समय मौजूद हूँ विजयनगर पुलिस थाने के परिसर में और यहाँ पर कहा जा रहा था कि गहनता से पूछताछ चल रही है। सीनियर पुलिसकर्मी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और गहनता से इस पूरे मामले की पूछताछ तब चल रही है जब एक तरह से बवाल मचा हुआ है विजयनगर में इस पूरे मामले को लेकर और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग हो रही है। पिछले कई दिनों से लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और आए दिन पिछले कुछ समय से प्रदर्शन, आक्रोशित जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा था जिसमें लोगों की मांग थी कि पुलिस जो है वो कार्यवाही जो है वो सख्त से सख्त करे और सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा मौका अपने हाथ से, क्योंकि देखिए जब अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको अपने नेताओं को विजयनगर भेजकर एक हाई लेवल उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए थी राजनीतिक स्तर पर और इस पूरे मामले को लेकर आप विधानसभा के अंदर सवाल खड़े कर सकते थे। पर सवाल तो कहां से खड़ा करते, क्योंकि विधानसभा का तो काम ही ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको आपकी दादी शब्दों का इस्तेमाल इतना बुरा लग चुका है कि आपने तो विधानसभा को चलने से ही रोक दिया है और जिस तरह से एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और जहां पर न केवल सत्ता पक्ष पर विपक्ष भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। जोगाराम पटेल हों, जोगेश्वर गर्ग हों, अविनाश गहलोत जिनके बयान पर बवाल मचा हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अब तो विपक्ष के नेता अगर कोई चाह भी रहे होंगे कि भाई वो काम पे वापस लौटें, टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से वेस्ट ना करें, तो बड़े अगर नेता ही इस तरीके के धरने दे रहे हैं, धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और नहीं चाह रहे कि चीज़ें टस से मस हो, जब तक सारी बात उनके मुताबिक नहीं हो जाती तो पहली या दूसरी बार के विधायक कर भी क्या सकते हैं। और इसी प्रकार की परिस्थितियां अगर बनी हुई हैं तो लग ये रहा है कि गतिरोध जल्द टूट जाएगा, ऐसा होता हुआ फिलहाल महसूस नहीं हो रहा है। पर विजयनगर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर एक व्याप्त आक्रोश इस पूरे मामले को लेकर है और जो राजस्थान के अलग अलग जगहों पर जो भी मुद्दे ज्वलंत हैं, मेरा ये मानना है कि ये आपसी छीटाकशी, आपसी लड़ाई झगड़ा, ऐसी बातों को लेकर जिस पर राजनीतिक स्तर पर एक तरह से आरोप, आक्षेप और प्रत्यारोप लग रहे थे, उसकी बजाय जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें महंगाई है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए विपक्ष को, ताकि वो सही तरीके से लोगों की बैकिंग के साथ सरकार से सही सवाल पूछ सके। अगर आप सही मुद्दों को नहीं उठाते हैं, अगर आप ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो मानकर चलिए कि आपके साथ लोग उस प्रकार से नहीं जुटेंगे जितनी की आप उम्मीद लगाए बैठे होंगे। और शायद अगर उन्होंने ज्वलंत मुद्दों को उठाया होता तो कई गुना ज़्यादा लोग उनके साथ जयपुर में इकट्ठा हो सकते थे जब धरना प्रदर्शन वहाँ पर उन्होंने किया। और नेता भी जो हैं वो उतने लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि कांग्रेस का ये दावा था कि वो विधानसभा को घेरने के लिए निकलेगी। पर विधानसभा को घेरने की तो दूर की बात है, वहाँ पर भी महज कुछ
600-700 के करीब लोग शायद इकट्ठा हुए थे और जिस तरह से वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और जिस तरह से आंदोलन की पूरी बात कही जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लैक्यूना नज़र आ रहा था, क्योंकि कई तो नेता ही वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे नेता वहाँ से नदारद थे, पर आज विधानसभा के बाहर ये नेता जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर पहुँचे, इकट्ठे आए और जिस तरह से बवाल बढ़ता हुआ लग रहा था, लग ये रहा है कि कांग्रेस अब फिलहाल टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है एक बड़ा मुद्दा उसके हाथ लग गया है, जिसकी वजह से वो राजनीतिक स्तर पर इसके लिए अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश कर सकती है। विपक्ष में है कांग्रेस, ज़्यादा कुछ विधानसभा के अंदर वो अगर सही तरीके के सवाल उठाती, बजट को लेकर लोगों से जुड़े हुए सवालों को उठाती, तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाता। पर फिलहाल के लिए गतिरोध जो है वो बना हुआ है, आमने सामने की स्थिति जो है बनी हुई है और फिलहाल विजयनगर में लोगों का आक्रोश कायम है। अभी के लिए राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से विजयनगर ब्यावर से बहुत बहुत धन्यवाद।